नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जौनपुर जिले के शाहगंज में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही विभिन्न पार्टियों के टिकट के दावेदारों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। शाहगंज क्षेत्र से भावी प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से चुनावी समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। तमाम भावी प्रत्याशियों के बीच परवेज आलम भुट्टो इन दिनों विधानसभा शाहगंज में अपना चुनाव प्रचार करने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। परवेज आलम भुट्टो को उम्मीद है कि शाहगंज से कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने टिकट दिया तो हमारी जीत पक्की है। परवेज आलम भुट्टो ने इसीलिए सीट पर जीत का दावा किया है क्योंकि शाहगंज विधानसभा 365 क्षेत्र में गांव-गांव में पहुंचकर अपने प्रति अपने कार्यकर्ता तथा लोगों का, क्षेत्रवासियों का जोश देखकर वो उत्साहित है। उन्होंने कहा कि शाहगंज विधानसभा 365 क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला तो मैं चुनाव जीतकर विधानसभा शाहगंज को एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। बीमारी को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार किया है, एक काबिल तारीफ है और हम सब लोग को उसका पालन करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को आवाम के हित में इसका पालन करना चाहिए और इससे बच करके ही जितना संभव हो सके अपने चुनाव के मुद्दों को और अपने मतदाता तक जा करके डोर टू डोर उनको अपनी बातें रखने का जो गाइडलाइन तय किया है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और मैंने तो कांग्रेस पार्टी से अपना आवेदन किया था और मुझे बहुत उम्मीद है और भरोसा है कि पार्टी मुझे अवसर देगी कि मैं शाहगंज विधानसभा से विधानसभा लड़ने का मौका लगेगा। इसलिए मैं इंतज़ार में हूँ और पार्टी विचार विमर्श करके किसी भी निर्णय पर पहुँचेगी और निर्णय जब आएगा और जब हमें आदेश होगा तो हम पार्टी को और गति देने के लिए क्षेत्र में मजबूती से निकलेंगे। और फिलहाल हम अपने लोगों से संपर्क करके प्रचार जारी है हमारा और लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में हो रहा है और चुनाव लड़ने का मन है तो ये करना ही पड़ता है और काम हो रहा है। टिकट का इंतजार है और टिकट की घोषणा जब होगी तो हो जाएगी। क्या लगता है कि जनता आपको किस आधार पर वोट देगी? नहीं, जनता देखिए सभी दलों से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देखा, बहुजन समाज को देखा, समाजवादी का कार्यकाल देखा और सब जनता के सामने है। आज जनता कांग्रेस को उस दौर को याद करती है, कांग्रेस को उस भाईचारे के व्यवस्था को याद करती है, कांग्रेस के उस विकास को याद करती है, कांग्रेस के उस जनमानस के सम्मान तरीके से सरकार चलाने के तौर तरीके को याद करती है। तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी के अथक प्रयास से महिलाओं में जो उन्होंने एक ऊर्जा फूकी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो जो नारा दिया है, महिलाओं को काफ़ी मनोबल बढ़ाया है और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने 40% की जो घोषणा की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। राजनीति में आधी आबादी को बड़ी भागीदारी और आधी भागीदारी देने के बाद ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लोग थक चुके हैं दूसरी पार्टियों के वादे से। अब वो मजबूत चाहते हैं, काम समाज में हो, विकास हो, तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं, पुनः कांग्रेस को सरकार में लाना चाहते हैं। ये बड़ी वजह है। प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आप किस पार्टी को मानते हैं कि बेहतर प्रदेश का विकास हुआ है? मुझे बहुत उम्मीद है और भरोसा है कि पार्टी मुझे अवसर देगी कि मैं शाहगंज विधानसभा से विधानसभा लड़ने का मौका लगेगा। इसलिए मैं इंतज़ार में हूँ और पार्टी विचार विमर्श करके किसी भी निर्णय पर पहुँचेगी और निर्णय जब आएगा और जब हमें आदेश होगा तो हम पार्टी को और गति देने के लिए क्षेत्र में मजबूती से निकलेंगे। और फिलहाल हम अपने लोगों से संपर्क करके प्रचार जारी है हमारा और लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में हो रहा है और चुनाव लड़ने का मन है तो ये करना ही पड़ता है और काम हो रहा है। टिकट का इंतजार है और टिकट की घोषणा जब होगी तो हो जाएगी। क्या लगता है कि जनता आपको किस आधार पर वोट देगी? नहीं, जनता देखिए सभी दलों से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देखा, बहुजन समाज को देखा, समाजवादी का कार्यकाल देखा
और सब जनता के सामने है। आज जनता कांग्रेस को उस दौर को याद करती है, कांग्रेस को उस भाईचारे के व्यवस्था को याद करती है, कांग्रेस के उस विकास को याद करती है, कांग्रेस के उस जनमानस के सम्मान तरीके से सरकार चलाने के तौर तरीके को याद करती है। तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी के अथक प्रयास से महिलाओं में जो उन्होंने एक ऊर्जा फूकी है, लड़की हो लड़ सकती हूँ, तो जो नारा दिया है, महिलाओं को काफ़ी मनोबल बढ़ाया है और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने 40% की जो घोषणा की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। राजनीति में आधी आबादी को बड़ी भागीदारी और आधी भागीदारी देने के बाद ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लोग थक चुके हैं दूसरी पार्टियों के वादे से। अब वो मजबूत चाहते हैं, काम समाज में हो, विकास हो, तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं, पुनः कांग्रेस को सरकार में लाना चाहते हैं। ये बड़ी वजह है। प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आप किस पार्टी को मानते हैं कि बेहतर प्रदेश का विकास हुआ है? अब तक के जितना आकलन कर लीजिए, सारे लोग कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। 70 साल तो कुछ हुआ है तभी तो कोस रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो कांग्रेस के काम को ही गिना करके जो है सरकार का 5 साल चला लेते हैं। तो कांग्रेस ने तमाम वो चीज़ें की हैं बुनियादी तौर पे, जिसको आप सभी लोग गिनाते रहते हैं। कांग्रेस ने भारत को, देश को कहाँ से कहाँ ले आई, देश की स्थिति में थी। आप तो अच्छे स्थिति में भी खराब स्थिति कर दे रहे हैं। और खराब स्थिति से और दयनीय स्थिति से कांग्रेस ने देश को कहाँ से तौर तरीके को याद करती है। तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी के अथक प्रयास से महिलाओं में जो उन्होंने एक ऊर्जा फूकी है, लड़की हो लड़ सकती हूँ, तो जो नारा दिया है, महिलाओं को काफ़ी मनोबल बढ़ाया है और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने 40% की जो घोषणा की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। राजनीति में आधी आबादी को बड़ी भागीदारी और आधी भागीदारी देने के बाद ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, लोग थक चुके हैं दूसरी पार्टियों के वादे से। अब वो मजबूत चाहते हैं, काम समाज में हो, विकास हो, तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं, पुनः कांग्रेस को सरकार में लाना चाहते हैं। ये बड़ी वजह है। प्रदेश के विकास की बात की जाए तो आप किस पार्टी को मानते हैं कि बेहतर प्रदेश का विकास हुआ है? अब तक के जितना आकलन कर लीजिए, सारे लोग कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। 70 साल तो कुछ हुआ है तभी तो कोस रहे हैं। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो कांग्रेस के काम को ही गिना करके जो है सरकार का 5 साल चला लेते हैं। तो कांग्रेस ने तमाम वो चीज़ें की हैं बुनियादी तौर पे, जिसको आप सभी लोग गिनाते रहते हैं। कांग्रेस ने भारत को, देश को कहाँ से कहाँ ले आई, देश की स्थिति में थी। आप तो अच्छे स्थिति में भी खराब स्थिति कर दे रहे हैं। और खराब स्थिति से और दयनीय स्थिति से कांग्रेस ने देश को कहाँ से कहाँ ले आई। और कांग्रेस ने जो दिया है वो आप सपना भी नहीं दे सकते। तो आपका तो सारा विकास जाहिर है, लोग देख रहे हैं। झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाजी है, सब खोखले वादे हैं। तो अब लोग त्रस्त हो गए हैं और जात पात से लोग जो है बिल्कुल ऊब गए हैं। आप लोगों के आतंक से ऊब गए हैं, आप लोगों के तमाम उस आचरण से ऊब गए हैं कि अब जनता अपने हित के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, हिंदू मुसलमान नौजवान और किसान के लिए कांग्रेस को लाना चाहती है और कांग्रेस तरफ मजबूती से देख रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में कांग्रेस का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोग देखेंगे, लोग द्वारा ये परिवर्तन आएगा और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में परिवर्तन आया और कांग्रेस के बिना देश चल नहीं सकता। ये पूरे देश को पता है। क्षेत्रीय पार्टियों से किनारा करना ही पड़ेगा। आम आदमी का नुकसान जो हुआ है क्षेत्रीय पार्टियों से ज़्यादा हुआ है। जात पात के नारा दे करके, जात पात के सहारे पे वोट ले करके, जात पात के समीकरण में टिकट दे करके जो बर्बादी प्रदेश की हुई है, उससे लोग बचना चाहिए। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।